मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास अपन पढ़ रहे थे कैसे प्लांट के अंदर मेल गैमेट और फीमेल गैमेट बनते हैं। हमने पॉलन ग्रेन का बनना सीखा था, हमने एम्ब्रियो सेट का बनना सीखा था। एम्ब्रियो सेट कैसे बनते हैं, पॉलन ग्रेन कैसे बनते हैं। पॉलन ग्रेन प्लांट के क्या होते हैं, मेल गैमेटोफाइट, और एम्ब्रियो सेट क्या होते हैं, प्लांट के फीमेल गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट का मतलब उनके अंदर गैमेट्स होते हैं। ठीक है, अब क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन का मेन एस्पेक्ट है फर्टिलाइजेशन, मेल और फीमेल गैमेट का मिलना, है ना। तो मेल और फीमेल गैमेट के पास आने के प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैमेट ट्रांसफर। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी हमने पढ़ा था गैमेट ट्रांसफर नाम की चीज, जो मेल और फीमेल गैमेट को जो पास में जो प्रोसेस लाता है, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, गैमेट ट्रांसफर। ठीक है, अब मैंने बताया था फीमेल गैमेट जो है वो तो हमेशा क्या है, बोलो, स्टेशनरी, है ना, यानी वो मूव नहीं कर सकता। फीमेल गैमेट मूव नहीं कर सकता, ट्रैवल करके कौन जाएगा, हमेशा मेल गैमेट। अब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास जिस प्रोसेस से जाता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैमेट ट्रांसफर। जो दो मेन बड़े प्लांट्स है अपने अंदर, प्लांट फैमिली है एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, यानी फ्लावरिंग प्लांट और नॉन फ्लावरिंग प्लांट। ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर लगते हैं, ऐसे प्लांट जिनमें फ्लावर नहीं लगते हैं। जो गैमेट ट्रांसफर होता है, यानी मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास कौन से प्रोसेस से जाता है, बोलो, पॉलिनेशन। ठीक है, पॉलिनेशन प्रोसेस तुमने क्लास 10th में पढ़ा था। 10th में तुमने जो दो नाम पढ़े थे वो था, पहला था सेल्फ पॉलिनेशन, और जो तुमने दूसरा नाम पढ़ा था वो था क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, ये तुमने 10th में पढ़ा है। सब में दो तरह के पॉलिनेशन होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। अगर ये प्लांट है, ये फ्लावर है, इस जैसे ये फ्लावर मैंने बना रखा है, इस फ्लावर पे स्टेमन भी है और कार्पेल भी है, यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी है। तो यहां से एंथर निकलकर, यहां से पॉलन ग्रेन निकलकर अगर इसी की स्टिग्मा पर गिर गए, है ना, ये पॉलन ग्रेन निकलकर इसी की स्टिग्मा पर गिर गए, तो भी ये क्या कहलाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन। क्या कहलाएगा, ये सेल्फ पॉलिनेशन। इसी का एक और दूसरा एग्जांपल है, जैसे एक प्लांट है, इस पे एक फ्लावर यहां लग रहा है और एक फ्लावर यहां लग रहा है ना, क्योंकि प्लांट तो सेम है, डीएनए तो पूरे प्लांट में सेम है। जैसे सेम मेरी संगुली की सेल में जो डीएनए है वही मेरे पाम की सेल के अंदर डीएनए है, सेम है ना, डीएनए तो सेम है। मान लो अगर यहां से पॉलन ग्रेन निकल के, इस फ्लावर से पॉलन ग्रेन निकल के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर गिर जाए, तो भी ये क्या कहलाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन। तीसरी जो अपन ने पढ़ी थी, क्रॉस पॉलिनेशन। एक ही स्पीशीज का एक प्लांट यहां होता है, दूसरा प्लांट यहां पे होता है ना। यहां से पॉलन ग्रेन इस फ्लावर की स्टिग्मा पर आ गए, तो ये क्या कहलाएगा अपने अंदर, क्रॉस पॉलिनेशन। ठीक है, ये नेचर में जो ये दोनों जो प्रोसेस है नेचर में अपने आप नहीं होते। देखो यहां तो चांसेस है कि यहां एंकर टूटा, पॉलन ग्रेन यहीं पे गिर गए, ये तो नेचुरल प्रोसेस है, पर ये चीजें अपने आप नहीं होती है। इनको कौन कराते हैं, तीन एजेंट। कौन कौन है, हवा, पानी, कीड़े, एयर, वाटर एंड इंसेक्ट्स। ठीक है, ये तुमने क्लास 10th में पढ़ा है, थोड़ा सा मैंने रिवाइज कर दिया, बिल्कुल वही है, बस नाम थोड़े इनके अलग हो गए हैं। अब अपन जो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन पढ़ेंगे वो तीन तरह के हैं, ऑटोगैमी, गैटिनोगैमी, जीनोगैमी। ऑटोगैमी, गैटिनोगैमी और जीनोगैमी। ठीक है, वही है जैसे ऑटोगैमी और गैटिनोगैमी किसके टाइप हैं, किस क्या तरह के, एक तरह के क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, देखो ऑटोगैमी में क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। एक ही फूल के एंथर से पॉलन ग्रेन निकलकर अगर उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर गिर जाए, तो ये क्या कहलाएगी, ऑटोगैमी, है ना। लेकिन ऑटोगैमी होने के लिए एक चीज कंडीशन चाहिए, वो बोलो क्या है, फ्लावर का क्या होना जरूरी है, बाइसेक्शुअल। बाइसेक्शुअल मतलब उस फ्लावर पर स्टेमन भी हो और क्या हो,
एक यहाँ नया वर्ड यूज करते हैं जिसका नाम है मोनोशियस। बहुत बार बोर्ड में पूछा जाएगा मोनोशियस फ्लावर क्या होते हैं। मोनोशियस फ्लावर को हम क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर। ऐसे फ्लावर जिन पर स्टेमन भी हो और कार्पेल भी हो। ठीक है, क्लियर है भाई। तो ऑटोगेमी क्या होगी, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। ये ऑटोगेमी होगी भैया। ये इसी के फ्लावर से पॉलन ग्रेन निकले, इसी की स्टिग्मा पर गिर गए, ये क्या कहलाएगी, ऑटोगेमी। नेक्स्ट है गैटिनोगेमी। ये भी सेल्फ पॉलिनेशन का एक प्रकार है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर उस ऑन सेम प्लांट। प्लांट एक ही है, प्लांट एक ही है। ये तो हो गई अपनी ऑटोगेमी। प्लांट एक ही है, ठीक है। यहां से पॉलन ग्रेन निकल के इसी प्लांट पे जो कोई दूसरा फ्लावर लग रहा था उसकी स्टिग्मा पर जाकर गिर गया। बोलो ये क्या हो गई, गैटिनोगेमी। गैटिनोगेमी, ठीक है। अब बोर्ड के लायक क्वेश्चन, अब ये पूछा जाएगा कि नीचे की दो लाइनों को अगर तुम पढ़ो दिख रहा होगा तुम्हें दिखेगा फंक्शनली गैटिनोगेमी एक तरह का क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन है। लेकिन जेनेटिकली गैटिनोगेमी एक तरह का क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन। देखो जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन कैसे है, देखो प्लांट तो वही है, डीएनए सेम है ना, तो किसी का डीएनए किसी के डीएनए से मिल रहा है, यानी जेनेटिकली तो ये क्या है, एक तरह का सेल्फ पॉलिनेशन। पर फंक्शनली ये एक तरह का क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन को मैंने बताया था तीन एजेंट कराते हैं, कौन, एयर, वाटर और इंसेक्ट। बोलो ये पॉलन ग्रेन अपने आप तो यहाँ नहीं आते, इनको कोई ना कोई चीज तो लाएगी। कौन हो सकती है वो चीज, जनरली क्या होगी, या तो वो कौन लाएगी, एयर, या कौन लाएंगे, इंसेक्ट। मान लो ये कीड़ा यहाँ बैठा और फिर वापस ये कीड़ा इस दूसरे फ्लावर बैठा तो अपने पॉलन ग्रेन अपने साथ चिपका के लाएगा और इस पर डाल देगा। तो असल में फंक्शनली कार्य करने की दृष्टि से देखें तो गैटिनोगेमी एक तरह का क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन। पर जेनेटिकली देखें तो ये एक तरह का क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन। नेक्स्ट है जीनोगेमी, पॉलिनेशन बिटवीन डिफरेंट प्लांट ऑफ सेम स्पीशीज। जीनोगेमी में जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या याद रखनी है, स्पीशीज क्या रहेगी, सेम। देखो ऑटोगेमी में क्या सेम रहता है, फ्लावर। गैटिनोगेमी में क्या सेम रहता है, प्लांट। और जीनोगेमी में सेम क्या रहती है, स्पीशीज। स्पीशीज का मतलब होता है कि एक जैसे वीट की एक स्पीशीज यहां लगती है, दूसरी स्पीशीज की दूसरी जगह लग रही है ना। तो एयर, वाटर, इंसेक्ट इनके पॉलन ग्रेन को यहां से यहां तक ले जाएंगे। तो ये कौन सी हो गई, जीनोगेमी। ठीक है भाई, तीनों क्लियर है। ऑटोगेमी घर में शादी हो गई, गैटिनोगेमी पड़ोस में शादी, जीनोगेमी गांव से बाहर शादी। ठीक है, क्लियर है आपको। चलिए अब ये तो इनमें से कोई भी पूछेगा, क्वेश्चन आ सकता है, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव तो इससे बनता है मेनली गैटिनोगेमी से। गैटिनोगेमी फंक्शनली एक तरह का क्या है, क्रॉस पॉलिनेशन, और जेनेटिकली ये क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन। बाकी 10th में तुम पढ़ चुके हो, सो चांसेस नहीं है कि बोर्ड में इनके सवाल पूछे जाएंगे। फिर भी पढ़ना सब है क्योंकि बोर्ड में हर चीज इंपॉर्टेंट होती है। अब आता है ऑटोगेमी को वापस लेते हैं। ऑटोगेमी जो होती है वो दो तरह के फ्लावर्स में मिलती है। एक तो बोलते हैं जिनको हम कैस्मोगेमस फ्लावर, और दूसरे अपन बोलते हैं क्रिस्टोगेमस फ्लावर। कैस्मोगेमस फ्लावर कौन होते हैं, ओपन फ्लावर, ऐसे फूल जो खिले हुए हैं। जो तुम नॉर्मली फूल देखते हो वो सब खिले हुए फूल होते हैं, उन फूल को हम क्या बोलते हैं, कैस्मोगेमस। कैस्मोगेमस फ्लावर में क्या हो सकता है, देखो सेल्फ पॉलिनेशन तो हो ही सकता है। सेल्फ पॉलिनेशन तो पॉसिबल है, यहीं से एंटर टूटेगा, पॉलन में निकलकर इसके स्टिग्मा पर क्या होंगे, गिर जाएंगे। लेकिन सेल्फ पॉलिनेशन के साथ साथ एक और चीज पॉसिबल है इनमें, वो क्या है, बोलो, क्रॉस पॉलिनेशन भी पॉसिबल। मान लो ऐसा फ्लावर कहीं दूर लग रहा है, ऐसा फ्लावर कहीं दूर और लग रहा है। बोलो इसका एंटर फटा, क्या पॉलन ग्रेन हवा में उड़ते उड़ते यहां पर नहीं आ सकते, बताओ आ सकते हैं? या मान लो कोई इंसेक्ट इस पर बैठा और खूब
बोलो, क्या इंसेक्ट यहाँ से पॉलन ग्रेन को यहाँ पर नहीं ले जा सकता? ले जा सकता है। हवा के थ्रू भी ये उड़कर यहाँ पर आ सकते हैं। यानी सेल्फ पॉलिनेशन तो है ही, लेकिन साथ साथ कैस्मोगैमस फ्लावर में और क्या हो सकता है? क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। समझ लो इस चीज को। कैस्मोगैमस फ्लावर यानी खिले हुए फ्लावर, खुले हुए हैं वो तो, है ना, यानी उनमें खुद के पॉलन ग्रेन तो दे ही सकते हैं, साथ साथ किसी उसी स्पीशीज के दूसरे फ्लावर के पॉलन ग्रेन भी हवा से या इंसेक्ट या वाटर के थ्रू यहाँ पर आकर यहाँ पर गिर सकते हैं। यानी क्रॉस पॉलिनेशन इज ऑल्सो पॉसिबल अलॉन्ग विथ सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन के साथ साथ इनमें क्या हो सकता है? क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। ऑटोगेमी है एक तरह की तो, लेकिन इनमें क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। ठीक है। दूसरा है क्लिस्टोगैमस। ये बंद फ्लावर है। मान लो चलो ये एक ही प्लांट है, इसका एक फ्लावर ये है और एक फ्लावर ये है। बताओ क्या इसके पॉलन ग्रेन उड़ते हुए इसके स्टिग्मा पर आकर गिर सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये फ्लावर ही क्या है? बंद है। कौन सी कंडीशन में है? बड कंडीशन में। इस तरह से ये पैक है, बाहर हरी पत्तियों का एक जो कवरिंग है उसने इसको पैक कर रखा है। फ्लावर तो अंदर है। बोलो बाहर से अगर पॉलन ग्रेन आएंगे तो भी क्या बोलो इस पर गिर सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये फ्लावर तो क्या है? पैक, क्लोज है ये। यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकता है बोलो? सेल्फ पॉलिनेशन। नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। इनमें क्रॉस पॉलिनेशन पॉसिबल नहीं है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। बोर्ड में इसका हर साल एक क्वेश्चन आता है कि कैस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस फ्लावर में डिफरेंस लिखो। तुम्हें मेनली दो डिफरेंस लिखने हैं। कैस्मोगैमस किसको बोलते हैं? जो खुला हुआ फ्लावर, ओपन, खिला हुआ रहता है। क्लिस्टोगैमस जो क्या रहता है? क्लोज्ड। कैस्मोगैमस में सेल्फ पॉलिनेशन भी पॉसिबल है प्लस क्रॉस पॉलिनेशन भी पॉसिबल है, क्योंकि ये खुला हुआ है, दूसरे पॉलन ग्रेन यहां पर आकर गिर सकते हैं। लेकिन क्लिस्टोगैमस फ्लावर में 100% सिर्फ क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन के कोई चांस नहीं है। ठीक है। और इसमें ये एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इनके एग्जांपल्स। ओनली बोर्ड याद रखो, एग्जांपल्स पे फोकस करता है ना। ये सारी रामायण हमने पढ़ ली, जिनसे मोस्टली बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। मेनली क्वेश्चनों को पुट किया जाता है उनके एग्जांपल से। क्वेश्चन को पूछने का तरीका एग्जांपल से स्टार्ट होता है कि वायोला कौन, जैसे क्वेश्चन आ गया वायोला कौन सा फ्लावर है और उसकी क्या स्पेशलिटी है ना। तो अब देखो, अब अगर तुमने ये पढ़ा होगा तो तुम्हें ये सब चीजें तो तुम्हें आती है, पर तुम इसकी वजह से उस क्वेश्चन को तुम छोड़ दोगे, यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं वायोला। ठीक है। इसलिए एग्जांपल्स याद रखना बहुत जरूरी है। अब ये तीन प्लांट के एग्जांपल बता रहा हूं मैं, वायोला, ऑक्जेलिस और कमेलिना। ये तीन प्लांट ऐसे हैं जिनमें दोनों तरह के फ्लावर लगते हैं, कैस्मोगैमस भी और क्लिस्टोगैमस। ठीक है। वायोला, ऑक्जेलिस, कमेलिना। तुम सैटरडे को जब होमवर्क चेक कराने होगे तो मैं इन तीनों प्लांट के नाम पूछूंगा तुमसे। ठीक है। कौन कौन से प्लांट तीन ऐसे तीन प्लांट बताओ जो कैस्मोगैमस और क्लिस्टोगैमस दोनों तरह के फ्लावर लगाते हैं। क्या क्या नाम है इनके? वायोला, ऑक्जेलिस और कमेलिना। ठीक है। ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं पॉलिनेशन की एजेंसीज, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। एक ये सभी बच्चे वीडियो नहीं देख रहे हैं, है ना, तो ये तुमको एब्सेंट माना जाएगा इसमें। ठीक है। जितने मैं वीडियो बढ़ाऊंगा, हर वीडियो का एक ना एक नंबर है, कुछ ना कुछ। समझ रहे हो इस चीज को? ये असेसमेंट में तुम्हारे काम आएंगे, इसलिए हर बच्चा वीडियो देखेगा। ज्यादा बड़े नहीं है, सिर्फ 12 से 15 मिनट की वीडियोस है, इन सबको देखना है, तो सबको कंपलसरी है। ठीक है। और कमेंट सेक्शन में सी लिखना है। मैं देख रहा हूँ 5-7 बच्चे लिख रहे हैं, जैसे एक नारायण है, कृष्णा कुमार है, एक कोई अंजलि है, अंजलि और 2-3 बच्चे हैं शायद मुझे नाम याद आ रहे हैं जो लिख रहे हैं सीन। बाकी अधिकतर बच्चे सीन नहीं लिख रहे हैं। दिस इज वेरी बैड थिंग। ठीक है। मार्क्स कम हो जाएंगे तुम्हारे, फिर मुझे मत कहना। चलिए नेक्स्ट है एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन।
कमेंट सेक्शन में नाम जरूर लिखो पूरा, है ना, तो क्योंकि तुम्हारे जो आईडी नेम होता है वो शायद डिफरेंट होता है, ठीक है। मैं शायद उसमें एक दो को तो मैं फोटो से पहचान लिया, पर तुम्हारे नाम अलग अलग आ रहे हैं, ठीक है। और रघुवीर जी सर का मैसेज है कि जिन्होंने बुक नहीं ली है वो आगे बुक ले जाए, और फिजिकल एजुकेशन की बुक अभी तक नहीं आई है, जब ले जाना। एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, 3 तरह के एजेंट्स हैं, कौन कौन है बोलो? एयर, वाटर और इंसेक्ट्स। फर्स्ट अपन देखेंगे ऐसे फ्लावर जिनमें हवा से पॉलिनेशन होता है। फर्स्ट पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विंड पॉलिनेटेड फ्लावर, जिनमें हवा से होता है। मेन सबसे पहले मैं एग्जांपल लिख रहा हूं क्योंकि एग्जांपल से इंपॉर्टेंट है। विंड पॉलिनेटेड फ्लावर कौन कौन है? देखो सबसे पहले एग्जांपल लिख रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, मेज, वीट, ठीक है। इन दोनों का नाम तुम्हें याद रखना है। मेज और वीट में कौन किसका होता है? विंड पॉलिनेशन होता है। ग्रास, जनरली ये सब कौन है? मोनोकॉट। मोनोकॉट प्लांट अपने इधर पड़े थे, जिनकी पत्तियां इस तरह से होती है, खड़ी लाइन होती है पत्तियों की लाइन, है ना। ये मोनोकॉट, और ये कौन हो गए? डाइकॉट। जिनकी पत्तियां ऐसी होती है वो कौन हो गए? डाइकॉट। मोनोकॉट प्लांट ज्यादा बड़े नहीं होते, ये गेहूं मक्का सब में देखा हुआ है, छोटे छोटे से ही होते हैं, है ना। इनमें ये मोस्टली विंड पॉलिनेशन पाया जाता है। अब तुम्हें सोचना है, देखो इसमें कोई अपने को याद नहीं रखना है, अपनी बुक में देखना मेज का डायग्राम बना हुआ है, ठीक है। अब तुम ही सोचो कि पॉलन ग्रेन को यहां से पॉलन ग्रेन को उड़ के यहां के स्टिग्मा पर किसके थ्रू जाना है? एयर यानी विंड के थ्रू। तो बताओ वो प्लांट कैसे होते हैं? पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया? देखो इनमें पॉलन ग्रेन किसके थ्रू जाएंगे? हवा के थ्रू जाएंगे। इंसेक्ट तो इनको ले जा नहीं रहे, इसलिए ये फ्लावर क्या होते हैं? जनरली इनके कलरलेस होते हैं। मुझे शायद ही याद है तुम लोगों ने कभी गेहूं का फूल देखा होगा, किसी ने ऑब्जर्व भी नहीं किया होगा कि गेहूं के और मक्के के भी फूल होते हैं, है ना। पर इनके फूल होते हैं बहुत छोटे, कलरलेस और इनकॉन्सिक्यूस, यानी जिनको हम पहचान नहीं पाते। बोलो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनको कीड़ों को अट्रैक्ट करना नहीं। भाई किनके फ्लावर, कलरफुल फ्लावर किनके पास होते हैं? जिनको कीड़ों को अट्रैक्ट करना होता है उनके फ्लावर्स क्या होते हैं? कलरफुल होते हैं। इनको तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना ही नहीं, इनमें तो पॉलिनेशन किसके थ्रू हो रहा है? हवा के थ्रू। यानी पहला इनका कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया? फ्लावर्स आर स्मॉल, flowers are small and colorless, ठीक है। इनके फ्लावर कैसे होते हैं? छोटे और कलरलेस। क्यों? क्योंकि इनको इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट नहीं करना है, इसलिए इनका कोई कलर नहीं होता, ठीक है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक देखो, अब देखो वापिस इसी पर हो, पॉलन ग्रेन को उड़कर यहां पर आना है, तो पॉलन ग्रेन बताओ कैसे होने चाहिए? भारी होने चाहिए या हल्के? हल्के, ऑब्वियसली बात है। और कौन से होने चाहिए पॉलन ग्रेन? स्टिकी, चिपचिपे। चिपचिपे होने से हवा से उड़ते हुए पहुंचेंगे और यहां पर चिपक जाएंगे। यानी दूसरा कैरेक्टरिस्टिक इन फ्लावर्स का क्या हो गया? पॉलन ग्रेन आर लाइट एंड स्टिकी। स्टिकी यानी चिपचिपे। चिपचिपे होंगे तभी तो ये उड़कर वहां पर जाएंगे और सरफेस पर क्या हो जाएंगे? चिपक जाएंगे। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, अब इनके स्टिग्मा कैसे होने चाहिए? जैसे तुमने मक्की में देखा होगा, ये मक्की का ये कॉर्न बल्ब है ना, इस पर ये इस तरह से स्ट्रक्चर्स निकले रहते हैं। ये इनका फ्लावर होते हैं, फीमेल फ्लावर, और ये इनके क्या होते हैं? स्टिग्मा। मक्की का देखा है ऊपर जब हम छीलते हैं उसको हरा कलर हटाते हैं, वो असल में उसका स्टिग्मा वाला पार्ट होता है ना। जब उसके अंदर जो होते हैं ये स्टिग्मा क्या होते हैं? फीदरी पंख जैसे होते हैं, ताकि ये उड़ते हुए पॉलन ग्रेन को क्या कर सके? कैच कर सके।
सो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया, स्टिग्मा आर लार्ज एंड फीदरी, पंख जैसे होते हैं, स्टिग्मा बड़े होते हैं, स्टिग्मा आर लार्ज, क्योंकि इसके स्टिग्मा पर ही आके गिरेगा, तो स्टिग्मा कैसे होंगे, बड़े और पंख जैसे, फीदरी। ठीक है, ये 3 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक लिखे। और चौथा कैरेक्टरिस्टिक और लिख रहा हूं, विंड पॉलिनेटेड फ्लावर हैव सिंगल ओव्यूल इन देयर ओवेरी। इनकी ओवेरी में जनरलतर एक ही ओव्यूल होता है, इनकी ओवेरी में जनरली एक ही ओव्यूल होता है ना, यानी इनके फर्टिलाइजेशन के बाद एक ओव्यूल है तो सीड भी कितना बनेगा, बोलो, एक। जितने ओव्यूल होते हैं उतने ही सीड बनते हैं। पपीते के अंदर बहुत सारे ओव्यूल होते हैं, है ना, चीकू के अंदर भी 2-3 ओव्यूल होते हैं, 2-3 बीज निकलते हैं, है ना, तो जितने ओव्यूल होते हैं उतने ही क्या बनते हैं, सीड बनते हैं। जो विंड पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं उनके ओवेरी के अंदर सिर्फ एक ही ओव्यूल होता है। और लास्ट, फ्लावर आर पैक्ड इनटू इन्फ्लोरोसेंस। ठीक है, क्योंकि फ्लावर देखो बहुत छोटे होते हैं, है ना, तो सभी छोटे छोटे फ्लावर एक क्लम्प, गुच्छा बना के रहते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, फ्लावर क्या बना के रह रहे हैं, इन्फ्लोरोसेंस। एक अकेला फ्लावर तो दिखेगा ही नहीं, है ना, तो उसमें पॉलिनेशन होने की चांसेस भी बहुत कम हो जाएंगे। इसलिए छोटे छोटे फ्लावर इकट्ठे होकर एक गुच्छा बना के रहते हैं, इसको अपन बोलते हैं इन्फ्लोरोसेंस, है ना। जैसे मक्की का देख लो आप फॉर्म, है ना, एक एक बीज जो इसमें लग रहा है वो एक एक फ्लावर से बना है। वो जितने मक्के वो दाने अपन तोड़ रहे हैं वो दाने सब फ्लावर हैं उसके, है ना, ये सब दाने जो अपन तोड़ के खाते हैं ये सब उसके फ्लावर, फर्टिलाइजेशन के बाद ये दाने बनते हैं, है ना। तो सभी फ्लावर, सभी फूल इकट्ठे होकर किसमें रहते हैं, इन्फ्लोरोसेंस में रहते हैं। ये पूरा इन्फ्लोरोसेंस है, सभी फ्लावर इकट्ठे होकर इस पर रह रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब जो है वाटर पॉलिनेशन के जो फ्लावर है वो अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है।